हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉची क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, सीरीज ऑफ फंक्शन की नहीं। सीरीज ऑफ फंक्शन की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कॉची क्राइटेरियन क्या है। जैसा कि रियल नंबर्स के सीक्वेंस के लिए होता था, सेम वही डेफिनेशन रहेगी हमारी। बस यहाँ पर डिफरेंस इतना रहेगा कि वहाँ पर हम सीक्वेंस के अंदर नंबर्स लेते थे, सीक्वेंस के टर्म्स लेते थे xm एंड xn। यहाँ पर हम जो सीक्वेंस है हमारा फंक्शन का है, इसलिए हम fmx एंड fnx से डिनोट करेंगे, बाकी सब सेम है। सो लेट fn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन डोमेन D। हमने डोमेन D दिया है, या इंटरवल I कह सकते हैं आप। a इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू b। ये भी तरीका सही है, कुछ गलत नहीं है, बस दो अलग अप्रोच है नोट डाउन करने की। देन fn कन्वर्जेस टू यूनिफॉर्मली। देन fn जो हमारा सीक्वेंस है फंक्शन का, दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू f ऑन d if and only if for given epsilon greater than 0 there exists n not dependent on e belongs to n such that m comma n is greater than equal to n naught implies fmx minus fnx is less than epsilon। सेम वही डेफिनेशन है जो हमारी सीक्वेंसेस में हुआ करती थी, यानी कि अब कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली तब कहेंगे हम इसे जब फॉर फिक्स्ड एन नॉट से जब भी बड़ा हम कोई m और n लेंगे तो हमें हमेशा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए fmx माइनस fnx लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। एंड किसी एक पॉइंट के लिए नहीं, सभी पॉइंट्स के लिए होना चाहिए, तभी हम उसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहेंगे। और p बिलोंग्स टू n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट implies fn प्लस px माइनस fnx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। यहाँ पर हमने mn की जगह n प्लस pn n वाले नोटेशन से डिनोट किया है। नाउ आइए इसका प्रूफ देखते हैं। नाउ सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट की, जो हमारे ये थ्योरम है वो ट्रू है। मतलब फर्स्ट पार्ट अगर हम लें कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बिकॉज हम जानते हैं हमने इफ एंड ओनली इफ कहा है, यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, तो हमने कहा सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब हमें ये स्टेटमेंट लेकर आना है कॉची क्राइटेरियन का। नाउ अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि fmx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, जहां पर हमारा fx क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट ऑफ fnx इज इक्वल्स टू fx। और यहां पर हम कह सकते हैं m इज ग्रेटर देन n नॉट। हम जानते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होने का मतलब कोई ना कोई फंक्शन fx एग्जिस्ट करेगा जो कि इसका लिमिट फंक्शन है। नाउ अगर ये इसका लिमिट फंक्शन है तो हम जानते हैं देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट fmx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन, हमें ये कंडीशन मिलेगी। सिमिलरली हम कह सकते हैं fm के लिए हमने कहा अगेन, अगर हम इसे m प्लस पी लेते हैं तो m प्लस पी, बिकॉज हम जानते हैं m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट अगर है हमारे पास, तो m प्लस पी जो होगा वो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट ही होगा। तो यानी fm प्लस पी भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कह सकते हैं fm प्लस पी एक्स माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन। नाउ इन बोथ कंडीशंस को अगर हम कंबाइन करें, एंड कंबाइन करने के लिए अब जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो हम यूज ले सकते हैं मॉड की प्रॉपर्टीज़ का, बिकॉज हम जानते हैं fm प्लस पी एक्स माइनस fmx इज इक्वल्स टू, नॉइस जो स्टेटमेंट है यहाँ पर हम प्लस माइनस fx कर सकते हैं, तो हमें मिला fm प्लस पी एक्स माइनस fx प्लस fx माइनस fmx। यहाँ पे हमने प्लस माइनस fx किया है। नाउ जब हम इस मॉड को ओपन करेंगे, ब्रेक करेंगे इन दो टर्म्स में, तो हमें लेस देन इक्वल टू का साइन मिलेगा, हम जानते हैं, तो हमें मिला fm प्लस पी एक्स
माइनस एफ एक्स प्लस, अब हमारे पास यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ एम एक्स आएगा, बट मॉड है इसलिए हम साइन को चेंज करके भी लिख सकते हैं। एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स ऑर्डर चेंज करके लिखा है हमने। नाउ ये जो दो टर्म्स हैं हम जानते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन वाले टर्म से, सो हमें मिला लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू 2 एप्सिलॉन, एंड 2 एप्सिलॉन को हम डिनोट कर सकते हैं किसी एक नए सिंबल से, हमने नाम दिया इसे एप्सिलॉन डैश। तो हमें मिल रहा है एफ एम प्लस पी ऑफ एफ माइनस एफ एम एक्स इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट एंड p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एंड यही हमारा कॉची क्राइटेरियन का स्टेटमेंट था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉची क्राइटेरियन का स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कंडीशन नेसेसरी है। नॉट सफिशिएंट कंडीशन हमें प्रूव करनी है, यानी इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है हमें। तो हम कह सकते हैं पहले हम मानकर चलेंगे कि कॉची क्राइटेरियन सेटिस्फाई हो रहा है, और हमें प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कन्वर्जेंट है। तो हमने कहा कि ये कॉची क्राइटेरियन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं एफ एन प्लस पी ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। ऐसा कोई ना कोई n नॉट एग्जिस्ट करेगा जिसके आगे एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन आएगा। यहाँ पर भी लेस देन एप्सिलॉन का साइन रहेगा, बिकॉज हमारे पास लेस देन था तो लेस देन इक्वल टू हट जाएगा। खैर, नाउ अगर हम n को फिक्स्ड रखें, अगर हम n को कोई फिक्स्ड रखते हैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, देन p को अगर हम इनफाइनाइट अप्रोच करें तो हमें ये जो वैल्यू है ये किसी न किसी पॉइंट पर अप्रोच करती हुई मिलेगी, बिकॉज एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स जो है वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन ही मिल रहा है हमें। नाउ अगर ये कंडीशन ट्रू है हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि एफ एन, अगर एन पी इनफाइनाइट ले रहे हैं हम तो एफ एन प्लस पी को हम एफ एक्स अप्रोच ले सकते हैं, कि हमने इसे डिनोट किया एफ एक्स से, माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, x बिलोंग्स टू इंटरवल a कॉमा b। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि बिकॉज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी कॉची क्राइटेरियन से। नो कॉची क्राइटेरियन से अगर हम p इनफाइनाइट लगाएंगे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसीलिए हमने कहा हमने n प्लस पी का जो फंक्शन था वो अप्रोच हुआ तो हमें मिला एफ एक्स। नाउ इस कंडीशन से हम सिंपली कह सकते हैं, इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं, तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, जो कि हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कंडीशन है। इसीलिए हमने कहा कि कॉची क्राइटेरियन जो है हमारे पास वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे MN टेस्ट के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।